धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का श्रेय आखिर किसे जाता है? दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में पहुंचे एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस सवाल पर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं के हित में उठाई थी। पटवारी ने इसे भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ जनता के आक्रोश का परिणाम बताते हुए कहा कि ये भाजपा के अंत की शुरुआत है। नीट की एग्जाम की जो मौतें हुई, जो आत्महत्याएं हुई, बच्चों का जो आंदोलन हुआ, उस पर जो बर्बरता हुई, उसको लेकर पूरा देश आंदोलित था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत मुश्किल से, मोदी जी ने उनका इस्तीफा लिया है। ये शुरुआत है अकंठ अहंकार को सर झुकाने की। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके का देश बना दिया, यहाँ शिक्षा की सुरक्षा नहीं है, यहाँ रोजगार की गारंटी नहीं है, यहाँ हर तरह के युवाओं के भविष्य को लेकर अराजकता है। मैं समझता हूँ ये शुरुआत हुई है इस भारतीय जनता पार्टी के अखंड करप्शन, भ्रष्टाचार, अहंकार को जनता हराएगी। युवाओं ने हराया है, युवाओं को बधाई। यूथ किसी भी परिस्थिति में लड़ाई लड़ सकता है, इस पूरे घटनाक्रम से ये साबित हुआ। मुझे गर्व है राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को पिछले 7-8 साल से उठाया था। युवाओं के शिक्षा की सुरक्षा की बात वो बार बार कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य की बात वो बार बार कर रहे हैं। मैं राहुल जी को तो धन्यवाद देता ही हूँ, पर युवाओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का आखिर इस्तीफा हुआ। पर साथ ही साथ मोदी जी का जो नीति है, यूथ को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, उसके करप्शन को लेकर, उसमें हर तरह की भ्रष्टाचार को लेकर, वो सही नहीं है। और इसके लिए देश अभी, मैं समझता हूँ, और लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ विकास को चुनाव लड़ा है। मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वो दतिया फिर आएंगे कल, उनको उत्तर देना चाहिए कि आपने मोदी गारंटी दी थी, 3100 के धान की बोली थी, देने लगे क्या? 2700 के गेहूं का बोला, देने लगे क्या? आपने 6200 मूंगफली की बात हुई, देने लगे क्या? क्या हुआ 3000 की लाडली बहना का? आपकी सरकार अखंड भ्रष्टाचारी सरकार है, आपकी सरकार अखंड अहंकारी सरकार है, आपकी सरकार यातनाएं देती है लोगों को। दतिया का कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई कस्बा ऐसा नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां आपकी पुलिस की बर्बरता नेताओं के कहने पे, बीजेपी के नेताओं के कहने पे जनता पे नहीं हुई हो। अभी चुनाव का परिणाम आएगा तो मुख्यमंत्री जी को विकास का आईना दिख जाएगा। सरकार के लोग कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी धमका रहे हैं अधिकारियों कर्मचारी को दतिया। नहीं, पुलिस अधिकारी अगर किसी भी प्रकार से कर्मचारी अपने दायित्व का, सर्विस बुक का रूल का नियम मानेंगे नहीं तो हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं भाई, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर कार्यकर्ताओं को धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, आम जनता को डराया जाएगा और मैं यहीं हूँ और मैं चुप रहूँ, तो फिर ये विपक्ष कैसा? पत्रकारों को डराया जाएगा और फिर मैं नहीं बोलूं तो फिर ये विपक्ष कैसा? मैंने अच्छे और ईमानदार जो कर्मचारी, अधिकारी, उनको हमेशा तंत्र की कभी अवहेलना नहीं हो सकती है, तंत्र का सम्मान हो सकता है, अधिकारियों का, कर्मचारियों का सम्मान हो सकता है। पर जो भ्रष्टाचारी कोई कर्मचारी है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता बना है, तो उससे तो हिसाब करना पड़ेगा भाई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।